नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबर अब तक। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर से देश भर तक आस्था का संदेश, अब घर बैठे मिलेगा बाबा धाम का प्रसाद। इरफान के एफआईआर बयान पर मरांडी का पलटवार, बोले सरकार आपकी है, गिरफ्तार करवा लो। कतरास गोलीबारी कांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और स्कॉर्पियो बरामद। धनबाद में मेधावियों का सम्मान, टॉपर्स को मिला मंच, मेहनत और प्रतिभा का हुआ सम्मान। धनबाद में भीषण गर्मी के बाद बारिश ने दी राहत, दिन में छाया रात जैसा अंधेरा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर में अभी से ही तैयारियां तेज हो चुकी है। इसको लेकर अलग अलग प्रकार की तैयारी की जा रही है। इसी बीच भारतीय डाक विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए खास पहल शुरू की है। दरअसल अब देश भर के भक्त घर बैठे बाबा वैद्यनाथ धाम का पवित्र प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। डाक विभाग की यह सुविधा खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी मानी जा रही है जो किसी कारणवश देवघर नहीं पहुंच पाते हैं। देवघर प्रधान डाकघर की ओर से शुरू की गई इस सेवा के तहत श्रद्धालु इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के जरिए राशि भेजकर प्रसाद मंगवा सकेंगे। प्रसाद 2 चरणों में उपलब्ध होगा, 251 रुपये और 551 रुपये। प्रसाद पैकेट पर पेड़ा, कलावा, विभूति, बेलपत्र, सिंदूर और बाबा वैद्यनाथ धाम के शिवलिंग का चित्र शामिल रहेगा। डाक विभाग का कहना है कि राशि प्राप्त होने के 2 दिन के भीतर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रसाद को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं अब घर बैठे लोगों को बाबा वैद्यनाथ का प्रसाद उपलब्ध हो सकेगा। श्रद्धालुगण आते हैं बाबा के पास आशीर्वाद लेने, पूजा करने, प्रसाद लेके जाते हैं। हर लोग नहीं आ सकते हैं, बट डाक सेवा ने प्रसाद सेवा शुरू किया है। किसी देश के किसी भी कोने में कोई भी आदमी पोस्ट ऑफिस में जाकर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर मतलब खाली आप पैसा जमा कीजिएगा, तुरंत इन्फॉर्मेशन विदिन 2 आवर हमारे पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है जहां से प्रसाद जाना है, और हम लोग उसको प्रसाद करके 2 दिन के अंदर में डिस्पैच कर देंगे ताकि आपको 1 सप्ताह के अंदर में प्रसाद मिल जाए। तो घर बैठे उनको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद 2 तरह के हैं, 251 रुपये में 200 ग्राम वाला प्रसाद है, 501 रुपये में 500 ग्राम का प्रसाद है। प्रसाद में उनको प्रसाद के साथ साथ, पेड़ा के साथ साथ उनको बाबा का फोटो मिलेगा, इलायची मिलेगा, बद्री मिलेगा, इस तरह बहुत सारे और चीज़ भी मिलेगी ताकि जिनका वो घर बैठे बैठे ये एहसास कर सकते कि बाबा। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के एफआईआर और कोर्ट पे कार्रवाई की मांग वाली बयान को लेकर कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने उस पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पलटवार के बाद साफ तौर पर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आपकी सरकार है, आप चाहे तो गिरफ्तार कर लो, लेकिन हमारा जो बयान है वो जारी रहेगा। ऐसे में साफ तौर पर अब देखिए तो कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, और ऐसे में जो डॉक्टर इरफान अंसारी है वो लगातार अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं और जो विपक्ष है उन पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। यार उनके पास सरकार है, हमको भेज दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा है कि अरे उनको बोलने की क्या जरूरत है भाई? पुलिस को आदेश दे देता कि बाबूलाल मरांडी घूम रहे हैं, गिरफ्तार करो भाई। केक के रिपोर्ट में ये सारी चीज दर्शाया हुआ है। मंत्री को तो वो सीएजी का रिपोर्ट देखनी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट में कहा कि कहाँ कहाँ क्या क्या लापरवाही हुई है, कैसे कैसे गाड़ियों के दिनों तक यूं ही ऐसे पड़ा रह गया। तो इसीलिए उनको अपनी वो सरकार की, हमारी रिपोर्ट नहीं है, केक की रिपोर्ट है,
उस रिपोर्ट को देखनी चाहिए किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। कई एक मशीनें हॉस्पिटलों में पड़े पड़े सड़ रहा है, अब यूँ जा कर के देख लीजिए आप। कई एक हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ डॉक्टर ही पदस्थापित नहीं है। भाई आप बिल्डिंग क्यों बनाए जब वहाँ डॉक्टर नहीं पदस्थापित करेंगे? इसलिए खाली कमीशन खाने के लिए आपने सामान इसलिए परचेज किया, कमीशन खाने के लिए। अगर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट आप खरीदते हैं तो फिर इक्विपमेंट चलाने वाला व्यक्ति को तो आप बहाल करते, वो भी आपने नहीं किया। आपने हॉस्पिटल कई जगह बना हुआ है, कहोगे तो उन्हीं से पूछिएगा कहाँ कहाँ बना हुआ है, या हमको कहिएगा तो हम ही इकट्ठा करवा देंगे, कार्यकर्ता कहेंगे कहाँ कहाँ बना हुआ है। और अभी तक उद्घाटन ही नहीं हुआ है कि डॉक्टर नहीं रहता है तो क्या उद्घाटन होगा? डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई उन तो बोल रहे हैं, उनको क्या प्रेस में काहे बोल रहे थे, एफआईआर कर देते और हमको गिरफ्तार। रुके एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद के कतरास में हुए गोलीकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं उद्भेदन कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बागमारा अनुमंडल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर अमित यादव और विकास बजरंगी गुट के बीच 27 मई की रात कहीं ना कहीं छाता बांध 4 नंबर इलाके में मारपीट और हवाई फायरिंग की घटना हुई थी। घटना में तौफीक अंसारी को गोली भी लगी थी, जबकि नितेश यादव घायल हुआ था। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आप भी सुनिए गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा। अंतर्गत छाताबाद नंबर 4 में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। तो गोली चलने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत हमारी पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची और हम लोगों ने फिर वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। कुछ देर बाद हम लोग को पता चला कि ये 2 गुट के आपसी रंजिश के कारण ये घटना घटी है। एक विकास बजरंगी और एक अमित यादव, दोनों ही वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये घटना घटी हुई है, जिसमें कि गोली चलने से एक व्यक्ति जो कि आपसी रंजिश में गोली चलाते हुए भाग रहा था, उसकी गोली से छत के ऊपर छाताबाद के एक नागरिक तौसीफ आलम को कंधे पे गोली लगी और उसमें से फिर एक व्यक्ति को पाँव में गोली लगी, जो कि संभवतः उसी गुट के थे। उसके बाद हम लोगों ने लगातार इसका अनुसंधान प्रारंभ किया और लगातार हम लोगों ने छापामारी किया। छापामारी के क्रम में हम लोगों को पता चला कि जो उसमें से 3 व्यक्ति हैं एक घर में छुपे हुए हैं। जब हम लोगों ने वहाँ की तलाशी लिया तो 3 व्यक्ति वहाँ पे रंगे हाथ पकड़े गए, जो कि छुपे हुए थे गुप्त रूप से। फिर इनमें से एक का नाम आनंद कुमार यादव, दूसरे का विवेक कुमार ठाकुर और तीसरा करण कुमार। ये छाताबाद नंबर 5 के हैं तीनों। और जब इन लोगों का हम लोगों ने तलाशी शुरू किया तो एक व्यक्ति जो है आनंद कुमार यादव, उसके पास से एक पिस्टल का बरामदगी हुई है और संभवतः हम लोग अभी तक के अनुसंधान में यही आया है कि संभवतः इसी पिस्टल से गोली चली है। आगे अनुसंधान आने पर फिर हम लोग इस पर और अभी हम लोग तय बता पाएंगे। वर्तमान में हम लोगों ने 3 की गिरफ्तारी की है और अनुसंधान जारी है। और आगे बता दूं कि इस संबंध में हम लोगों ने रुख फिर धनबाद का ही करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद में मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टॉपर्स छात्रों को सम्मानित किया गया। दरअसल इस कार्यक्रम में प्रशासनिक भागीदारी देखने को मिली। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा और अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। समारोह में 10वीं और 12वीं के विभिन्न बोर्ड के मेधावी छात्रों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की गई। वहीं बात करें तो विज्ञान शाखाएं की छात्रा रसिका नाथ, जिन्होंने 400 से अधिक अंक लाकर राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, उन्हें भी विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपायुक्त और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया और आगे की पढ़ाई को लेकर शुभकामनाएं दी।
जी, मेरा नाम राशिदा नाज है। मैं क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से DAV +2 हाई स्कूल पाथरडी में पढ़ाई करती हूँ। मैंने 489 आउट ऑफ 500 मार्क्स लाकर साइंस स्ट्रीम से झारखंड बोर्ड में स्टेट टॉप किया है। मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पढ़ाई के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आगे फ्यूचर जो है पढ़ाई से कैसे पढ़ाई मतलब कितना आवश्यक है? जी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है पढ़ाई। मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं करती थी, तो मेरे जो स्कूल है DAV +2 हाई स्कूल पाथरडी, वहाँ मैं डेली रेगुलर क्लास करती थी। वहाँ क्लासेस भी होती थी। ना सिर्फ टीचर मुझे स्कूल में पढ़ाया करते थे, बल्कि मैं अगर घर भी आ जाती थी तो मैं उन्हें जो डाउट्स होते थे, जो भी क्वेश्चंस होती थी, मैं उनसे पूछा करती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे। तो मेरा स्कूल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है मेरे से सक्सेस में। मेरे पेरेंट्स की सेक्रीफाइसेस, उनकी सपोर्ट्स, उनकी मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बच्ची जब हमारे यहाँ एडमिशन लेने आई थी तो इसके अंक देख के हम लोग को सारे टीचर में शिक्षक हुए, फिजिक्स के PGT शिक्षक हैं, तो हम लोग को लगा कि बच्चा में कुछ है। और स्कूल में जो परफॉर्मेंस इसका होता था, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, तो नंबर देख के लगा कि ये बच्चा कुछ अच्छा करेगा, लेकिन स्टेट टॉपर करेगा, ये हम लोग को भी उम्मीद से आगे बढ़ के। आज 10th 12th के सभी टॉपर्स को माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था कि सभी जिलों में कार्यक्रम करके सम्मानित किया जाए। तो हम लोग बस वेट ही कर रहे थे कि सभी बोर्ड एग्जाम्स के एक साथ ही हम लोग कार्यक्रम करके लोग बच्चों को सम्मानित करें, अपने पेरेंट्स को भी सम्मानित करें, ताकि मोटिवेशन एक आए झारखंड के बच्चों में और वो देश स्तर पर नाम रोशन करें। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में वो लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य चीज़ों में नाम रोशन करें और अपने करियर में अच्छा करें। और उनको देखकर अन्य बच्चे जो आज शायद इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए बिकॉज उनका मार्क्स शायद 1-2 नंबर से कम था, उनको और मोटिवेशन मिले। वो भी नेक्स्ट जो उनका पड़ाव होगा कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नौकरी, उनमें और होगा। सर, कई स्पेशल चाइल्ड को भी मिला है। हम लोग आज कुछ स्पेशल चाइल्ड को भी आज बुलाए फॉर द सिंपल रीज़न कि बाकी बच्चों को, बाकी पेरेंट्स को, मुझे, हम सबको समझ आए कि ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। हमारा एक बच्चा है जो CMSOE में जो है इतना बढ़िया CBSE बोर्ड में 85% रिजल्ट लाके वन ऑफ द टॉपर्स में आया है और इतनी मुश्किलों में लाया है। तो उसको देख के तो मुझे बहुत ही अंदर से मोटिवेशन फील हुआ। अब बात करेंगे मौसम की। जी हां, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है और धनबाद में हुई तेज बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत देखने को मिली है। आपको बता दें कि उमस भरी गर्मी के बीच शुक्रवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में कादल बादल छा गए। करीब सुबह 10 बजे के आसपास शहर में रात जैसा नजारा देखने को मिला। तेज हवाओं, गरज और बारिश की फुहारों से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं बात करें तो गर्मी से परेशान लोगों के चेहरे पर राहत की मुस्कान देखने को मिली। कई लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद लेते नजर आए। हालांकि कुछ इलाकों में जल जमाव और धीमी ट्रैफिक व्यवस्था भी देखने को मिली। कुल मिलाकर बात करें तो शुक्रवार की सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली है और धनबाद में मौसम सुहाना बना हुआ है और लगातार जो बारिश है उसका दौर जारी है। ऐसे में साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि ये जो बारिश का दौर है अगले 24 से 48 घंटों तक बरकरार रहेगा और साथ ही साथ गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। आप भी सुनिए बारिश के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा है। मौसम ऐसा लग रहा है कि सालों भर पानी बाद मिल रहा है। पानी आपका दिमाग ठंडा कर दिया है। गर्मी के राहत, गर्मी से भूख जल रहा था, पैर अपने प्यासे मर रहा था, पशु पक्षी हर जानवर के लिए तकलीफ था। पानी के लिए राहत दे दिया बहुत। अभी का मौसम कैसा है? बहुत मजा है, बहुत बढ़िया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबर अब तक में स्वागत है। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद में एक बार फिर गोली कांड से कहीं ना कहीं इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल लोहे के कारोबार में वर्चस्व को लेकर यहां पर एक बार फिर गोलीबारी का मामला सामने आया। दरअसल जोरापोखर थाना क्षेत्र के 2 नंबर डुमरी जामाडोबा पेट्रोल पंप के पास अवैध लोहे के कारोबार में वर्चस्व को लेकर शुक्रवार सुबह गोलीबारी हुई।
अपराधियों ने रिक्की सिंह को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले टाटा अस्पताल और फिर हालत नाजुक होने पर दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में रेफर किया गया। पत्नी चंदा कौर ने हर्ष सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया जारी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है परिजनों का। 4 बजे सुबह में उसको लेजिंग लगा, समझे, तो अकेला गुण नहीं उठा। वो हमको बोला कि चांद तुम भी चलो, जब बैठना तुम, तो हमें बैठे वहाँ पर ही। तो लेजिंग करके निकला, 4-5 वो लड़का था गली में, लाइट बार रहा था, तो वह बाथरूम करके निकला ही। तो बोला कि कौन है रे, कौन है। बैठने में ही पीछे दौड़ा उड़ा, बहुतने में गोली चला दिया। वो बहुतने में दोनों में हुआ, फिर पकड़े न लगा उसको, बच्चे ने दूसरे गोली चला दिया। सर मेरा हस्बैंड है, क्या नाम है उसका? रिक्की सिंह। अभी कहाँ है वो? हॉस्पिटल में सर। गोली क्यों चला, कुछ पता चला? गोली नहीं सर, जैसे कि 2 दिन परसों जानते हैं यहाँ हो रहा था लोहा, तो कटिंग लोहा हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड जैसे छत पर चढ़ा ना, तो जैसे कि देखा उसको गोपू और हर्ष का, तो वह बोला कि ये तुमको मोहल्ला मार के काहे लोहा काट रहा है। हर्ष, गोपू और कितना लड़का था सर, हम नहीं उतना नाम जानते हैं। जामाडोला पेट्रोल पंप के पास डूंगी 2 नंबर का ये गली है। यहाँ पे बीती रात जो है लगभग 4 बजे जो है एक फायरिंग की घटना घटी है। तो इस पर जो है हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इससे हम लोग जो भी के आरोपी हैं उससे हम लोग पहुँचाएंगे। गोली क्यों चली सर? गोली जैसे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ रोपवे का, लोहे का रोपवे था, उसको कटिंग किया गया था। वही जो है प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वही चोरी करने के, लोड करने के कारण ये घटना घटी है। वर्चस्व को लेके क्या सर? ये हो सकता है, संभावना हो सकता है। हम लोग उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद ही पूरा होगा। गोली कितने लोगों को लगी है सर? अभी तक जो है एक व्यक्ति को लगी है, जिसका नाम रिक्की सिंह बता रहा है। वो कहाँ है अभी? वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल पुलिस के द्वारा पहुंचा गया? पहले उनके घर के द्वारा ही, जो उनके जो परिजन है उनके द्वारा ही पहुंचा गया, तो बाद में पुलिस। सर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, तो क्या ये सब हम लोग जांच कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बाद में बताया जाएगा जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। एकदम बिल्कुल उस पर शिकंजा कसा जाएगा। इस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना कारित न हो। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित केशव हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर गया। दरअसल यहां पर कार्यरत 2 नर्सों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि अस्पताल की 2 महिला नर्सों ने प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए बड़े आरोप लगाए। गिरिडीह की पूजा कुमारी और पूनम कुमारी हॉस्पिटल में कार्यरत थी। दोनों अस्पताल परिसर स्थित हॉस्टल में रहकर नौकरी कर रही थी। नर्सों का आरोप है कि कहासुनी के बाद उन्हें देर रात हॉस्टल खाली करने को कहा गया। बताया गया कि रात करीब 10 बजे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बाहर किए जाने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे। मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन की संवेदनशीलता पर भी अब चर्चा तेज हो गई है। साफ तौर पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कहासुनी के बाद महिला नर्सों को इस कदर रात में बाहर निकालना अनुचित था, और ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी अब जो एक बहस होती है वो तेज हो गई है। साफ तौर पर जो कार्यरत नर्स है उन्होंने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके जो बकाया पैसा है उन्हें दे दिया जाए, उसके बाद वह अपना घर यानी गिरिडीह चली जाएंगी। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। सर कल हम लोग मतलब मेडिसिन चलाए थे, उसमें सर बोले थे वैक्नो वैक्सीन चलाने के लिए, हम लोग चला दिए थे 100 ml में। सर बोले थे 500 ml में, तो मेरे से मिस्टेक हो गया था थोड़ा, तो सर हमको डांटे फोन करके। तो हम बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, जब डांटे तो ऐसा गलती हो गया, आपसे ऐसे नहीं करेंगे। फिर सर हम फोन, मेरी मम्मी की फोन की, हाँ, तो फिर मेरे घर से फोन आया, तो फिर बोले कि मम्मी मेरी बोली कि नाना जी ऐसे हो गए हैं, तो तुम घर आ जाओ, आएगी तो सुबह आ जाना। तो हम फिर वापस सर के पास फोन किए, तो फिर बोले कि सर मेरे को घर जाना है। पूजा बात की हमने की, बोली कि पूनम का नाना जी ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर बोला ना मर गया, सो एक्सपायर कर गया, सो आएगी तो आ जाना। तो पूजा बोली कि सर ऐसा ही हो गया, सो पूनम बिहान घर जाएगी सुबह। तो सर बोले कि अभी डांटते हैं, वो सुबह कैसे घर चल जाएगी, नौटंकी करती है, रात दिन नौटंकी कर रहती है, जाने दो, जाएगी तो जाने दो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा। सो हम केशव हॉस्पिटल में काम करते हैं और हमसे बहुत जलील किया जा रहा है। हम वही बात के लिए लेके सुबह हम जब घर जाने के लिए निकले, सुबह तैयार हुए थे, सुबह से बोल रहे हैं कि पैसा, हम बोले कि हमको कुछ पैसा दीजिए, पैसा नहीं है मेरे पास। तो पैसा देने के लिए वो बहाना करके
झूठे हमको पूरा जलील कर रहा है, पूरा गाली गुलोज देने लगे, बोलने जा रहे हैं कि तुम पैसा क्यों लेगी, क्या चाहिए तुमको पैसा, क्या काम किए, क्या जानती है, कुछ नहीं जानती है। मेरा 7,000 सैलरी में बात हुआ था, 1 रुपया पैसा नहीं देने के लिए तैयार हुए। तब फिर हम थाना गए, जाना है, मर गया है आदमी तो जाएंगे नहीं। सो बोल तो हम गिरिडीह के हैं, हम लोग रहने वाले, हम लोग यहाँ धनबाद आए थे काम करने, नर्सिंग का काम करने। हम लोग मान रखते जो मेरा सैलरी निकलेगा, जो हम खाना पीना 10 दिन खाए हैं रूम पे, वो मेरा काट लेगा रूम का खाना होना जिम्मा लेगी। और बोल रहे हैं, अगर बोल रहे थे रात में, बोल अभी भाग जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, कुछ होगा उसका रिस्क हम लोग नहीं लेंगे, और भगा भी दिया, प्लस में अंदर घुसने भी नहीं दे रहे हैं। अभी 10 बज रहा है, 10 बज गया रात, हम लोग लड़की जाएंगे कहाँ, हम लोग के पास 1 रुपया पैसा नहीं, सुबह से खाए भी नहीं खाना, और प्लस में पैसा मांग रहे हैं, उसमें भी सर भी गाली दे रहे हैं और मैम भी गाली दे रहे हैं, और जितना लड़का वहाँ स्टाफ काम करता है उन लोग भी मारने के लिए हम लोग को आ गए थे। रुख अब पलामू जिले का करेंगे। आपको बता दें कि पलामू जिले के छतरपुर में अचानक हुए वज्रपात ने कहीं ना कहीं 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। ये तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि खेरा दोहर पंचायत के जवारतोला बसकटिया में तेज गर्जन के साथ गिरी आकाशीय बिजली से उपेंद्र राम, कौशल कुमार और पुनीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। वहीं मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बारिश ने एक तरफ जहां लोगों को राहत दी है, वहीं वज्रपात की घटना भी राज्य भर के अंदर देखने को मिली। इसी बीच पलामू के छतरपुर में 3 लोग वज्रपात के शिकार हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।